डालते हैं इस वक्त की कुछ खास और अहम खबरों पर। कुरान की आयत, गीता के दोहे और बाइबल की पंक्तियां सुनाकर लोगों का मन मोह लिया। प्रेम और सौहार्द के साथ मनाए ईद उल फितर का त्योहार। थाना प्रभारी निरीक्षक तुलसीराम पांडे ने लोगों को त्योहार मनाने की अपील की। चिरगांव थाने में पृष्ठ समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आगामी त्योहारों को लेकर चर्चाएं की गई। थाना प्रभारी ने कहा है कि आगामी त्योहार प्रेम और भाईचारे के साथ मनाएं। ईद का त्योहार आपसी बुराई भूलकर गले मिलने का त्योहार है। ईद के दिन नमाजियों को कोई भी परेशानी ना हो, इसके लिए भी खास इंतजाम किए जाए। नगर पालिका को भी आदेशित किया गया नगर में साफ सफाई का ध्यान रखें। आवारा छुट्टा जानवरों पर भी अंकुश लगाया जाएगा। नमाजियों को कोई भी परेशानी ना हो। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए भी कहा है कि आदर्श आचार संहिता लागू है और ऐसे सभी लोगों को दायित्व बनता है कि वह उनका पालन करें। वहीं कोई भी व्यक्ति नशा करके उत्पात न मचाए। अपराध करने की नीयत से घूम रहे उसकी सूचना पर भी तत्काल थाना परिसर में दे। थाना प्रभारी निरीक्षक ने बढ़ते हुए नशे की ओर युवाओं के लिए भी यह बात कही है कि जो लोग नशा छोड़ना चाहते हैं और शराब से दूर हो, इसके लिए भी कुछ खास इंतजाम करने चाहिए। अगर वह नशा छोड़ चुके हैं तो उनके भी हार फूल माला पहनाकर पुष्प गुच्छ देकर उनको इस बात का एहसास दिलाया जाए कि उन्होंने भी शराब से दूर होकर समाज को एक अच्छा संदेश दिया है। यह एक नई पहल होगी। इसके बाद उन्होंने कहा है कि क्षेत्र में उत्पात मचाने की फिराक में घूम रहे व्यक्तियों को चिन्हित किया जाएगा और माहौल बिगाड़ने वाले ऐसे लोगों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। थाना प्रभारी निरीक्षक ने कहा है कि यह त्योहार हमारा और आपका दोनों का है। त्योहारों को शांतिपूर्ण ढंग से मनाएं। कस्बे के गणमान्य लोग भी अपने अपने विचार व्यक्त किए। बैठक में पत्रकार साथी, पुलिस स्टाफ, क्षेत्र के संभ्रांत लोग और हिंदू मुस्लिम समुदाय के धर्मगुरुओं सहित लोग उपस्थित रहे। न्यूज़ 18 भारत, झांसी। हम लोग अपने गले में पीते, तो मेरा कहना यही है कि जो कुरान की जो आयत है, जिसको मैं बार बार रट लगाता हूँ, कहता हूँ, हुवल अव्वल हुवल आखिर हुवल जाहिर हुवल बातिन बकुआ बकुल्ले साहिर अली। जो दिख रहा है, जो शुरुआत है, जो अंत है, जो दिख रहा है, जो नहीं दिख रहा है, सेम चीज है। अनादि अंतः व्यक्तः अव्यक्तः वस्तुतः सर्वज्ञ। वही चीज हमारे शास्त्र में कही गई है। जो दिख रहा है शुरू और अंत, जो दिख रहा है वो भी, जो नहीं दिख रहा है वो भी, सब कुछ वही बाइबल में कहती है, फर्स्ट एंड लास्ट। जो कुछ भी है वो सब कुछ गॉड है। और एक और लाइन है इसमें, खुदा है। सूफी संत यही कहते हैं, अन अल हक। शायद अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ तो कि बातों को पहचानो। मैं अपनी हर मीटिंग में इस बात को कहता हूँ कि मेरे पास और कुछ नहीं है कहने को। एक ही मंत्र है हमारे पास, अच्छे से रहो, प्यार से रहो, नफरत ना फैलाओ। उसका मकसद ही सिर्फ इतनी सी बात में निकलता है। तभी मैं कहता हूँ, मैं दोनों समाज से, दोनों लोगों से यही कहता हूँ, कुछ ऐसा प्रसारण हो इस बार कि कम से कम लोग शराब से कुछ तो छूटे। मैं कह रहा हूँ 100 आदमी में से 4 आदमी तो छोड़े। एक उदाहरण तो बने। उसे शाम को अगर उसे नहीं शराब पी है, शराब पीना छोड़ रहा है, तो कम से कम उसे फूल माला पहना के उसका स्वागत तो करें। कम से कम एक बुराई से छोड़िए, कुछ प्रोत्साहन तो मिले, कुछ प्रयास तो हो हमारी तरफ से। हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई लिखाई, सब्जी पानी, वो ये दुनियादारी, सड़क पानी बिजली को लेकर के जिंदाबाद मुर्दाबाद, सब बिजली नहीं आई, सब पानी नहीं आया, ऐसा कुछ नहीं है। हम बुराइयां कितना लोगों को छुड़वा रहे हैं, अच्छाइयों की तरफ कितना लोगों को ले जा रहे हैं, उसके लिए मीटिंग कितना कर रहे हैं, उसके लिए प्रयास कितना कर रहे हैं, उसके लिए समय कितना बर्बाद कर रहे हैं अपना। उस पर काम करने की जरूरत है और वही नहीं हो रहा है। बाकी सब काम हो रहे हैं। जो अपनी आत्मा को परिष्कृत करने की जरूरत है, विचार बदलने की जरूरत है, उस पर हम कोई कर्मशाला नहीं आयोजित कर रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहे। केवल परंपरा जो चली जा रही है कि गले मिलेंगे, हम भी गले मिल लेते हैं, हम भी जाते तो मिठाई